अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एट मीनाज मेकअप। ये हसीन आई मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप ये खूबसूरत मेकअप लुक क्रिएट करना सीख सकें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल, जिसमें जो स्पूली है उससे मैं अपनी आईब्राउज़ को ब्रश कर रही हूँ और उसमें जो पेंसिल वाली साइड है उससे मैं अपनी आईब्राउज़ को फिल इन कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने उसको फिल इन करना है। मैं हमेशा जो मिसिंग हेयर है मेरे आईब्रोज़ में, उन जगहों को पहले फिल करती हूँ ताकि वो एम्प्टी स्पेसेस कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएं और उससे आईब्रो की लुक बहुत खूबसूरत और थिक नज़र आती है। प्रेफरेबली मैं थिक आईब्रोज़ ही रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बड़ी आपकी नेचुरल सी लुक आती है। तो इस तरीके से आपने एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है। हेयर की डायरेक्शन में हेयर स्ट्रोक्स की तरह आपने स्ट्रोक्स लगाने हैं और इस तरीके से देखें, यहाँ पे हेयर थोड़ी ऊपर वाली डायरेक्शन पर होते हैं तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगाए हैं। आईब्रोज़ को फिल इन करने के बाद आपकी इस तरह की लुक आएगी। प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए दोबारा से मैं स्पूली से आईब्रोज़ को ब्रश करूँगी हेयर की डायरेक्शन में ही, तो उससे प्रोडक्ट विद इन द हेयर ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर लूँगी और उससे अपनी आईब्रोज़ को भी कार्व आउट करूँगी और अपनी लिड को भी प्राइम करूँगी। दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट कंसीलर और इसकी बिल्डेबल कवरेज है। आप इसको बिल्ड कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश की हेल्प से प्रोडक्ट को फिल इन कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। लिड स्पेस के लिए आप अपनी स्किन टोन से लाइट कंसीलर ले सकते हैं। उससे ये हो जाता है कि आपकी बेस लाइट होगी तो उसके ऊपर आपके आई शेडोज़ बहुत खूबसूरत और ब्राइट नज़र आएंगे। सारी जो मेरी डिस्कलरेशन है उसको मैंने कंसीलर से कवर कर लिया। अब इस ब्रश से, जो कि कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश है, उससे मैं प्रॉपरली जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ ब्लेंडिंग करूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी ब्लेंडिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो कोशिश करें लिड स्पेस के ऊपर आप कम प्रोडक्ट लिया करें ताकि वो आसानी से ब्लेंड हो जाए और क्रीजेज़ में सेट ना हो। डैपिंग मोशन से मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा फ़िलहाल यहाँ पे कोई क्रीजिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आईज़ ओपन करने से पहले ही जल्दी से लिड को सेट कर लूँ विद अ लूज सेटिंग पाउडर, ताकि क्रीजिंग ना हो। जब आप आंख बार बार खोलते हैं और बंद करते हैं ना, तो आपकी क्रीजेज़ में कंसीलर सेटल हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना के लूज सेटिंग पाउडर से ही अपनी जो है लिड को और सारे एरियाज़ को सेट कर दिया है जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था। यहाँ पर इस मेकअप लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का मर्करी रेट्रोगेट पैलेट। इसमें से मैं शेड्स ले रही हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले हम आउटर कॉर्नर पर डार्क पर्पल आई शेडो को अप्लाई करेंगे वी शेप में। आप देख सकते हैं दिस आई शेडो पैलेट इज़ वेरी पिगमेंटेड, यानी कि आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे और वो अच्छे तरीके से ब्राइट अप्लाई होगा आपकी लिड स्पेस के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैं ज़रा पेंसिल ब्रश थोड़ी बड़े साइज़ की लेके उससे प्रिसाइज वी बना रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर विद अ डार्क पर्पल आई शेडो। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिल्ड करूँगी अपने पर्पल आई शेडो को, क्योंकि वो ब्लेंडिंग में साथ साथ प्रोडक्ट थोड़ा सा डल होता जाता है। तो जहाँ पर मेरी क्रीज़ बन रही है वहीं पर मैं अपने आई शेडो को एंड कर रही हूँ। ज़्यादा ऊपर मैं अपनी आईब्रो की तरफ नहीं लेकर जा रही उसको, क्योंकि आईब्रो की तरफ हम ब्लेंडिंग वाला शेड अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद मैं उसी पैलेट में से ये वाला आई शेडो लूँगी और अपने क्रीज़ लाइन को और आउटर कॉर्नर को इससे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग के लिए मैंने स्मॉल फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ बिल्कुल ब्रश की टिप के ऊपर। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को मैनेज करना और ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बिल्कुल लाइट सा उसको टच कर रही हूँ अपनी स्किन के साथ। बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं रही हूँ उसको मैं, क्योंकि उससे ये हो जाता है कि आपका जो डार्क वाला जो मेरा आई शेडो है यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है डार्क पर्पल, वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। फिर भी थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग की वजह से उसका पिगमेंट डल होगा, तो उसको आप लेटर स्टेप्स में डार्कन भी कर सकते हैं। आउटर कॉर्नर पे अगर थोड़ा सा मैस क्रिएट होता है या जितना आप चाहते हैं कि यहाँ तक आई शेडो रहे हमारा, उससे बाहर निकल जाता है आई शेडो, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
हम उसको क्लीन कर सकते हैं। हमारे पास एंड में हमेशा ये ऑप्शन रहती है कि हम कंसीलर से एक प्रॉपर आई शेप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेसिव आई शेडो को हम नीट एंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पर्पल आई शेडो को दोबारा से बिल्ड किया ताकि उसका पिगमेंट जितना मुझे चाहिए उतना मुझे शो हो। तो आप देख सकते हैं इन दोनों आई शेडोज़ को ब्लेंड करके कितनी खूबसूरत लुक आई है हमारी आउटर कॉर्नर के ऊपर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। आपको बैकग्राउंड में जो है ना ये पैरट्स की आवाज़ें और डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होंगी। ये बेसिकली मेरे नेबर्स में हैं, उन्होंने बर्ड्स पाले हुए हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं उनकी, लेकिन वही बात है कि इस वक्त आप लोगों को आ रही होंगी। नेवर माइंड, जस्ट फोकस ऑन द आई मेकअप लुक। तो ये देखें इस तरीके से आपने दोबारा से अपने आउटर कॉर्नर को ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं दोबारा से लूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर और उससे अपनी जो है कट क्रीज करूँगी क्रिएट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लाकर आपने, जहाँ पर आपका डार्क पर्पल आई शेडो है, यहाँ पर आपने लाकर कंसीलर को अप्लाई करना स्टॉप करना है। कट क्रीज यहाँ तक होगा। उसके बाद इसी फ्लैट ब्रश से आपने रिमेनिंग प्रोडक्ट को लिड पे स्वाइप थ्रू कर लेना है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से जहाँ मेरा कंसीलर डार्क पर्पल आई शेडो को कट कर रहा है वहाँ पर मुझे थोड़ा सा डार्क पर्पल का पिगमेंट चाहिए था, तो वो मैं एक बारीक से पतले फ्लैट ब्रश से उसको दोबारा से क्रिएट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी जो कट क्रीजिंग है उसको लूज सेटिंग पाउडर से सेट कर लिया और ये देखें थिन फ्लैट ब्रश से मैंने वो जो पिगमेंट मुझे चाहिए था डार्क पर्पल का वो इफ़ेक्ट दे दिया कट क्रीज के ऊपर। उसके बाद दोबारा से वही आई शेडो जो कि हमने पिछले जो डार्क पर्पल आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था वो अगेन यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे और डार्क पर्पल आई शेडो के एजेस को उसके साथ ब्लेंड कर देंगे। तो ये थोड़ी सी ड्रामेटिक आई मेकअप लुक है, यानी कि आप इसको वेडिंग्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत खूबसूरत लगेगी। डेली मेकअप लुक में आप इसको नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि आपकी बहुत हैवी लगती हैं आईज़, बहुत ग्लैमरस सी लुक है ये। तो जिन्होंने भी शादियों के लिए इसको क्रिएट करना है, चाहे आपकी अपनी शादी है चाहे आपकी किसी रिलेटिव की शादी है, आप उसमें अपने लिए ये क्रिएट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगती है ये आई मेकअप लुक, लेकिन बशर्त है कि इसके साथ आप सॉफ्ट लिप्स रखें। अब ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश मैं ले रही हूँ और इससे मैं मज़ीद एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। सॉरी, दिस इज़ नॉट अ ब्लेंडिंग ब्रश, दिस इज़ अ पेंसिल ब्रश, उससे कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये वाला पिगमेंट अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज़ अ शिमरी पिंक कलर, बहुत ही खूबसूरत है। और ब्रश को थोड़ा सा वेट करके मैंने ये जो पिगमेंट है ये अप्लाई किया है अपनी रिमेनिंग लिड के ऊपर जहाँ कोई पिगमेंट भी नहीं अप्लाई हुआ था। अच्छे तरीके से इसको बिल्ड करना है, एजेस तक इसको लेकर जाना है, जहाँ तक कट क्रीजिंग हुई है वहाँ तक। तो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पिगमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आना शुरू होगा। हमेशा जब भी आपको शिमरी या ग्लिटरी पिगमेंट ज़रा ज़्यादा चाहिए है तो हमेशा कोशिश किया करें बेस पे शिमरी आई शेडो लगा के उसके ऊपर सेम ग्लिटर से उसको टॉप अप किया करें, तो बहुत ही पॉपिंग और ख़ूबसूरत पिगमेंट शो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा फिंगर से भी अप्लाई कर रही हूँ उस पिगमेंट को। उसके बाद मैं ये वाले 2 शेड्स लूँगी, ग्लिटर शेड्स, और उनको अपने पिछले शिमरी आई शेडो के ऊपर टॉप अप करूँगी। ये बहुत ही ब्लिंगी सी आई मेकअप लुक है और ग्लिटर पिगमेंट अप्लाई करने के बाद तो ये और भी हसीन नज़र आती है। ब्रश के साथ आपने थोड़ा स्कैटर करके इस पिगमेंट को अप्लाई करना है, ये देखें, ताकि हर तरफ आपका जो ब्लिंगी इफ़ेक्ट है वो शो हो। सिर्फ आपने आउटर कॉर्नर तक इसको नहीं लेकर जाना, जहाँ जहाँ तक शिमरी आई शेडो है वहीं वहीं तक आपने ग्लिटर अप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं एसेंस की काजल पेंसिल लूँगी और इसको लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों के ऊपर अप्लाई करूँगी। टाइट लाइनिंग कहते हैं इसको, तो हम टाइट लाइनिंग कर रहे हैं बेसिकली, ताकि जब हम आई लैशेज़ अप्लाई करें, लाइनर लगाएं, तो हमारी बड़ी ही थिक जो है लैशेज़ लगें, वॉल्यूमिनस लगें। थोड़ा सा आप देख लें, मैं लोअर लैश लाइन के ऊपर भी इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है लेटर ऑन। इसके बाद हमने वही डार्क पर्पल आई शेडो और जिस आई शेडो से हमने डार्क पर्पल को ब्लेंड किया था, दोनों को एक स्मॉल पेंसिल ब्रश के ऊपर लेकर हमने ब्लैक काजल को उससे ब्लेंड करना है। तो लोअर लैश लाइन पे हमारी थोड़ी स्मोक्ड आउट लुक क्रिएट हो रही है यहाँ पर।
उसके बाद हम एजेस को नीटन आउट करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आपने परेशान नहीं होना, कोई भी आपका आई शेडो जो डिज़ायर्ड जगह से डिस्प्लेस हो गया है उसको हम क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखें अभी आपको एंड में बिल्कुल फ़ील ही नहीं होगा कि हमने कोई आई शेडो जो है ना वो अपने डिज़ायर्ड प्लेस से बाहर भी निकाला था। अब हमने इसको ब्लेंड कर देना है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास आई लाइनर एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैं आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। केक लाइनर है मेरे पास यहाँ पर, जो कि वाटर बेस्ड लाइनर है, मुझे वो ज़रा अच्छा लगता है हैंडल करना, तो इसलिए मैं वही अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर विंग क्रिएट करेंगे। रेफरेंस लाइन हम जो कंसीलर जहाँ हमने अप्लाई किया है उसको लेंगे और यहाँ पर हम आउटर कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं अपनी आई मेकअप लुक की। तो यहाँ पर होती है हमारी आई लाइनर एप्लीकेशन कंप्लीट और ये रही हमारी फाइनल लुक।